तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने गांव और आज मैं आपको मिलाऊंगा जो मेरे सामने बैठे हैं ऐसे शख्स से जो लगभग 90 साल के हैं और सेना में 25 साल तक अपना योगदान दे चुके हैं और 2 बार के भूतपूर्व हमारे ग्राम प्रधान भी रहे हैं। ये है मेरे दादाजी श्री मथुरा दत्त भट्ट जी और इनसे जानेंगे जो कि आजकल बहस ज़्यादा चलती है कि 70 सालों का इतिहास। तो मैंने सोचा कि 70 सालों का इतिहास वही बता सकता है जिसकी एज कम से कम 90 साल की हो। तो बहुत सोशल मीडिया पे इसके लिए लोग लड़ाई करते हैं, झगड़े होते हैं। तो हम जानते हैं इन्हीं शख्स से कि क्या इतिहास था हमारा और क्या पहले के टाइम पे चीज़ें होती थी। तो दादाजी आप ये बताइए कि तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है अभी? 15 फरवरी 1930। 15 फरवरी 1930। तो लगभग आप 90 साल 4 महीना 23 दिन है। अच्छा, तो आप बताएंगे कुछ अपने पास्ट के बारे में कि आपने कितनी एजुकेशन करी और कब आपका सेना में आपने जाने की सोची? हाँ, मैं पहले कक्षा 4 तक ही स्कूल होता था। अच्छा। कक्षा 4 तक मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर हम ब्राह्मण लोग हैं, हमारे ताऊ जी बड़े रूढ़िवादी थे। उन्होंने बोला कि ज्योतिष पंडिताई मतलब जजमानी सीखने के लिए मेरे लड़के तो अनपढ़ हैं, तुम जाओ और पंडितों के यहाँ सीखो। तो 4 के बाद कोई एजुकेशन नहीं थी तब? हाँ, थी, बहुत दूर थी। दूर मिडिल थी स्कूल मतलब, हाँ। खुला था, एक स्कूल खुला था बहुत दूर, अच्छा। हमारे घर के करीब 6 किलोमीटर दूर। तो लेकिन मैं 3 साल तक जो है फिर यही ज्योतिष की पढ़ाई की मैंने। अच्छा। जब हमारे चाचा का लड़का एक गरीब परिवार का था, वो जब मिडिल में गया तो फिर मैं घर आया। मुझे भी ये हुआ कि उन दिनों ये होता था कि जो मिडिल पढ़ जाता था वो ऑफिसर बन जाता था। अच्छा, मिडिल मतलब 10वीं तक? 7 क्लास। अच्छा, 7 मिडिल था। 7 क्लास जिसने पास कर लिया वो अच्छी नौकरी पा जाता था। अच्छा। तो मुझे भी ये हुआ कि मैंने कहा मैं ये जजमानी कंधे पर धोती डाल करके कब तक चलता रहूंगा, हाँ जी। मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। ठीक है। तो पिताजी तो थे नहीं, मैं 2.5 वर्ष का था, पिताजी मर गए। वो आर्मी में थे? वो आर्मी में थे, बर्मा आर्मी में। बर्मा यानी म्यांमार तब के टाइम पे जो इंडिया में ही आता था। तो फिर मैंने अपने माँ से बोला, माँ ने फिर भाई से बोला। भाई ने बोला ठीक है, तुमको 4 साल हो गए हैं स्कूल छोड़े हुए, अगर तुमको रखते हैं तो 4 आना फीस मैं दे दूंगा। ठीक है। तो फिर मैं खुद वहाँ गया, जा करके मैंने हेडमास्टर साहब से बोला, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को दाखिल कर दो। उन्होंने कहा हम इम्तिहान लेंगे तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है लो। तो उन्होंने बोला अच्छा पृथ्वी के नाम बतलाओ। मैंने दबादब धरती, धरणी, बस्तरा, बसमती, बसलोचना, कितने नाम बतला दिए। आपको तो सब पता थे? मैंने अमर कोश पढ़ी थी ना, उसमें 108 नाम थे। अच्छा। तो मैं बतला दिए तो बोला ठीक है, बाकी हम तुम्हारा टेस्ट नहीं लेंगे, कल से आ जाना। वहाँ गया तो वहाँ जा करके फिर मैं हमेशा हर साल फर्स्ट आ जाता था। आने के बाद जब फर्स्ट आया तो वो हमारे जो हेडमास्टर थे वो एसडीआई बन गए। हाँ जी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई तुम आगे नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी हालत ऐसी है, तो एक जगह खाली है, वहाँ 100 में एक स्कूल है, तुम स्कूल में मास्टर बन जाओ। अच्छा, आपसे? हाँ। तो आपने तब कितना पढ़ाई की थी? पढ़ाई तो वही मिडिल की। अच्छा, 7 तक। 7 तक की पढ़ाई तो बड़ा मायना रखते थे। अच्छा। तो मैं फिर वहाँ पर चले गया। 7 में मतलब ऑफिसर समझने लग जाते थे तब के टाइम पे? तो तूने तो बहुत पढ़ लिया अच्छा। बोलते थे। अरे इसने तो 7 क्लास पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया बोलते थे। अच्छा। अंग्रेजी थोड़ी होती थी तो तो फिर जब आपको सोचा कि मास्टर के लिए भेज दिया? वहाँ पर मास्टरी के लिए गया 3 साल तक। अच्छा जी। थोड़े दिन वहाँ रहा मास्टरी में। अच्छा। तो वहाँ देखा फौजियों को आते थे तो बस कंधे में तौलिया वौलिया डालकर फुर करके आते थे, बड़ी उनकी इज्जत होती थी। सारा गांव जो है जब जाते थे तो सारा गांव रोता था जाने के लिए, उनके लिए जो है बड़ी आवभगत होती थी। और हमारे अच्छा। जो है मास्टरों की कोई इज्जत नहीं होती थी। अच्छा, तब के टाइम पे पूरी मतलब एक सेना का जवान होगा तो सारा गांव सारा गांव जो है वो उसको पहुंचाने के लिए जाएगा, आज मेरे घर में खाओ, आज मेरे घर में खाओ, बड़ी इज्जत होती थी। आज तो के टाइम पे जैसा देखा जाए तो आज जब कोई सेना का जवान शहीद हो जाता है तो और वो मीडिया में आए तो तभी इज्जत मिलती है, तभी इज्जत मिलती उसके है। बगैर कोई उसके बारे में नहीं पूछता है। तो उस वक्त अंग्रेजों की सेना थी
और लोग जब सेना में आकर के बाहर भी इटली सिटली बाहर के देशों में लड़ने जर्मन जापान में जाते थे, अच्छा तो लोग कहते थे पता नहीं कब घर आएगा क्या होगा करके, बड़ी उससे मतलब मोहब्बत रखते थे। अच्छा एक मेला होता था हमारे यहाँ, वहाँ आकर के मैं 6-7 लड़कों को बहकाया, मैंने कहा चलो भर्ती हो जाते हैं। सन 47 की बात 48 की बात है। तो उस समय पे आपने जब आर्मी ज्वाइन करनी थी तो कोई इंटरव्यू वगैरह या यहाँ जैसे दौड़ लगाते हैं आज के टाइम पे या वो होता है, तो उस समय का प्रोसेस क्या था कि आपने कैसे कुछ ने वहाँ जा करके हाइट वेस्ट चेस्ट चल गया। कहाँ पर? वहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे मैं यहाँ से गया तो रुड़की में भर्ती हुआ मैं। यहाँ से मैं एक सूबेदार के साथ में गया, सूबेदार के साथ में गया। उसने बोला चलो तेरे को, मैं अपने सूबेदार मेरठ में था, अच्छा लेकिन उसने बरेली से मेरे को बोल दिया तुम रुड़की जाओ, तुम पढ़े लिखे हो, तुमको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, इंजीनियरिंग में जाओ तुम। अच्छा तो बरगंजा अंग्रेज होता था उस वक्त बड़ा। अच्छा तो अंग्रेज लोग आपका वो लेते थे जो अंग्रेज ने जब मेरा वजन करने लगे तो थोड़ा कम था, अच्छा तो उसने बोला नहीं होगा, तुम बॉयज में हो जाओ। बॉयज में 12 रुपया मिलता था। अच्छा मैंने कहा बॉयज में नहीं क्या होना है। बॉयज क्या होता था मतलब ये? बच्चा कंपनी, अच्छा बच्चा कंपनी भी होती थी। बच्चा कंपनी भी होती थी इंजीनियर में, अच्छा तो वहाँ 12 रुपया मिलता था। और आप को कितना अगर मेरे को उस वक्त तो 70 रुपया तनख्वाह था, 70 रुपया 35 रुपया मिलता था। 35 रुपए? 35 रुपया। अच्छा मतलब डबल थी अगर। हाँ, तो भर्ती होने को गया तो मेरा वजन कम था, तो बरगंजा ने कहा नहीं होएगा। तो अच्छा हमने उसने हिंदी बोलता था। सुधार मेजर हमारा पहचान का था। उसने बोला साहब पहाड़ से आएगा और ये खाएगा पिएगा बड़ा हो जाएगा, ये तुम बोलेंगे तो होएगा। चलो होएगा बोल दिया, तो अच्छा मैं भर्ती हो गया। अच्छा जी। भर्ती हो गया तो फिर उसके बाद कौन से रेजिमेंट में आपका हुआ फिर मैं वहाँ? फिर वहाँ 2 साल तो उधर ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है रुड़की में। अच्छा उसके बाद उन दिनों सरदारों की अलग कंपनी थी, हिंदुओं की अलग कंपनी थी। अच्छा तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उस वक्त फिर हमारी कंपनी और सरदारों की कंपनी, सेवन फील्ड कंपनी और ये 3 कंपनी एक हो गई। तो मैं मिक्स वाली कंपनी में 7 कंपनी में चले गया, कश्मीर। अच्छा कश्मीर चले गया। कश्मीर गया। हाँ, तो तो 3 साल तक कश्मीर में रहा फिर तो मैं। कश्मीर के जो हालात अभी हैं, क्या उस समय पे वो सब हुआ करते थे वहां पर नहीं, कश्मीर? ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त कश्मीर में। अच्छा कश्मीर में हम लोग तो पुंछ साइड में थे, वो श्रीनगर साइड अलग था दूसरा। अच्छा लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, सब भाईचारा और कोई सब कश्मीरी में ये तो पाकिस्तान ने बाद में किया है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। वो अच्छा तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था और वो अपने को हिंदुस्तानी समझते थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। तो जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था हमारा 1947 में, हम्म। तो उससे पहले आप जो अंग्रेज लोग थे उनकी सेना में हुआ करते थे। उनकी सेना, हमारे अच्छा जो ब्रिटिश आर्मी जिसे कहते हमारे कमांडर जो थे वही अंग्रेजी थे। हैं। अच्छा बरगंजा था और ब्रिगेडियर था, ये सब अंग्रेज बड़े बड़े ऑफिसर जो थे वही थे। और 47 के बाद फिर क्या हुआ? 47 के बाद वो चले गए तो फिर ये लोग हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर अच्छा हो गए। तो उस समय पे फिर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे हाँ, पहले प्राइम मिनिस्टर बने। बने थे। अच्छा हाँ। तो फिर क्या चेंजेज हुए उसके बाद? जैसे 47 में तो अंग्रेज लोग थे या वो थे, तो उसके बाद क्या चेंजेज हुए आपको जो लगा कि यार हाँ अब कुछ चेंज हो गया है 47 के बाद जब आपने चेंज फिर? यही था कि पहले अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों की सेना भी थी, तो अच्छा उनकी तनख्वाह ज्यादा मिलती थी अच्छा और इंडियन आर्मी को कम मिलता था। अच्छा और सब हुकूमत उनका ही चलता था, जहाँ चलो कहा, जहाँ लड़ो कहा, इटली चलो तो इटली जाना है और जापान जाना है तो जापान जाना है, उनके हुक्म से होता था। अच्छा लेकिन उसके बाद जब ये अपना आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने वो थी, हाँ उनके खिलाफ जब लड़ाई लड़ने लगी, वो करने लगी, तो फिर धीरे धीरे उनका प्रभुत्व कम होने लगा। अच्छा हाँ, तो फिर धीरे धीरे कम आप हुआ। अच्छा तो उनकी सेना और आपकी सेना में कितना अंतर रहता था लगभग? जब वो काम तो शायद आप सेम ही करते होगे या आप लोग ज्यादा ही करते होंगे इंडियन लोग? उनकी तो बहुत कम सिपाही बहुत कम होते थे ना, ऑफिसर और यही बड़े अच्छा बड़े वही होते थे, सिपाही बहुत कम होते थे। जो होते भी थे तो हमसे ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। अच्छा तो वो कहते हैं कि एक
उसको भी एक कहावत है कि इंडियन आदमी को भी बाजार भेजा, उसको भी भेजा, तो उसने बोला 5 रुपए से मेरा क्या होता है, ये 5 रुपए में भी बचा के लाया। तब इसे बोला कि तुम्हारा तो खर्चा बहुत कम है, हमारी तनख्वाह कम कर दी, उनकी तनख्वाह ज्यादा कर दी। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी और उनको भेजा अंग्रेजों को, हाँ, तो इंडियन आर्मी वाला 5 रुपए में से भी बचा के ले आया, तो इन्होंने बोला तुम्हारा खर्चा ही नहीं है, तो हाँ, तुमको देते तुम्हारी, ही कम है, हाँ, इसलिए ऐसी कम है, कहावत ऐसी बोलते हैं। कहावत है। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, तो आप जैसे गए तो उसके बाद कि राइफल वगैरह क्या होती थी जैसे उस समय पे जो। उसमें तो 303 होती थी आर्मी, अलग अलग है, इन्फेंट्री के पास और आर्टिलरी के पास अलग हथियार थे, लेकिन हम तो इंजीनियर में थे, अच्छा, हमारे पास सिर्फ 303 थी। 1962 में चाइना का वॉर था, तो तब आप कहाँ पर? मैं रुड़की में था उस वक्त। रुड़की में थे। हाँ, अच्छा, रुड़की में था। जब लड़ाई होती थी तो रात में बोलते थे ब्लैक आउट करो, तो कोई लाइट नहीं जलाते थे, कुछ नहीं करते थे, अच्छा, एकदम से पूरी लाइट बंद। पूरी लाइट बंद हो जाती, मोमबत्ती से बिल्कुल ढक करके अंदर ही काम करते थे। लाइट नहीं, क्योंकि वहां से बम लाइट देख करके चाइना बम फेंक देगा बोलते थे, अच्छा, इसलिए बिल्कुल उसमें ही होती थी। अच्छा, हाँ। तो आप 35 रुपए से आपने शुरुआत करी। 35 रुपए से, तो फिर उसके बाद मेरे को ट्रेड ड्राफ्टमैन ट्रेड मिला, तो मेरे को 65 रुपया मिला। अच्छा, तो 65। तो लोग बोलते थे अरे तेरे को तो सबसे ज्यादा तनख्वाह है, अच्छा, तू तो बड़ा धनी आदमी है, बहुत ज्यादा तनख्वाह है बोलते थे। अच्छा, सबसे अच्छी तनख्वाह मेरी 65 रुपया होती थी उन दिनों। अच्छा, और लोगों की बहुत कम, किसी के 50, किसी की 45 ऐसे होती थी। पेंशन आते वक्त एरियर हमको मिला था 12,000 रुपया 12,000। टोटल, जिसको आजकल 30 लाख 35 लाख ला रहे हैं, तो हमको 12,000 रुपया मिला था। तो फिर क्या किया आपने 12,000 का फिर? 12,000 का फिर यहाँ जमीन ली मैंने। जमीन तो पहले ही ले ली थी, 1967 में ले ली थी। जहाँ पर अभी आप हाँ, रह रहे? फिर मैंने जब यहाँ 12,000 रुपये में क्या क्या बोल रहे हो, हाँ जी। 12,000 में मैंने ट्यूबवेल डाला, लड़के की शादी की, लड़की की शादी की, अच्छा, 3 काम किए। अच्छा, हाँ, 12,000 में आपने, 12,000 जैसे में। आजकल के टाइम पे लोग आते हैं तो कोई अपना बिजनेस खोल देता है या कोई घर बनाता है। तो मैंने 9 बीघा जमीन भी खरीदी, अच्छा, और यहाँ पर लड़के की शादी भी की, लड़की की भी, और ट्यूबवेल भी डाला। अच्छा, हाँ, वो 12,000 रुपये मेरे ऐसे गए। तो फिर घर वगैरह आपने फिर उस समय पे। छोटा सा घर था। अच्छा, एक दिन मेहमान आ गए, 3 4 मेहमान आ गए, उनको जगह नहीं, मैंने कहा बड़ी अफसोस की बात है, नायब सूबेदार सबको सूबेदार सूबेदार बोलते थे, तो मैंने कहा इनके लिए जगह नहीं है। मेरे दिन में रात में ही ऐसे खबर आई, तो दूसरे ही दिन में जा करके बरेली से ईंट ला करके फिर मैंने एक 2 मंजिल मकान बनाया यहाँ पर। अच्छा, हाँ, 2 मंजिल मकान बनाया, 4 कमरे बनाए उसमें। मैंने कहा 4 लड़के हैं, चारों लड़कों के लिए 4 कमरे हो जाएंगे। तो दादाजी आप जब रिटायर होके यहाँ पर आए तो उसके बाद आप 2 बार प्रधान भी रहे। ग्राम प्रधान होने से पहले मैं आपको ये बतलाता हूँ कि यहाँ जब मैं आया तो इधर गांव में कुछ लोगों ने बोला कि रामलीला होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा भाई रामलीला तो हम करवा देंगे, लेकिन यहाँ की रोड कैसी है, रोड तो नहीं, पहले रोड साफ करें। मैं उसका समिति का अध्यक्ष बना, और मैंने पहले रोड बनवाई पूरी। अच्छा, यहाँ रोडें बनाई चारों तरफ को, ऐसी पक्की रोड तो थी नहीं, कच्ची रोडें बनाई, बैलगाड़ी की रोड थी पहले, फिर रोड बनाई। रोड बना करके स्कूल में जो है फिर रामलीला करवाया। रामलीला करवाने के बाद काफी कहीं ये मंदिर बनवाया एक। ये बनाने के बाद लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा आदमी। पहले तो हम लोग मिलिट्री वाले थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि वहाँ पर हमको साहब जी बोलते थे, तो इधर गांव के लोग जो क्या यहाँ आ रहे वहाँ आ रहे बोलते थे। तो मैंने कहा इन लोगों के साथ कैसे मिलना है जाए, जब उनके साथ फिर मिलने के लिए अब यहाँ तो लोग आ हमारे साथ पी ले, आ हमारे साथ खा ले, ऐसा बोले, तो हम नहीं मिलते थे उनके साथ। तो पहले सोचते थे फिर बाद में उन लोगों ने कहा कि ये आदमी तो बड़ा काम का है, इसी को अध्यक्ष बनाओ, रामलीला का बनाओ। रामलीला भी करवाई और रोड भी बनाए, ये किया। तो फिर बाद में लोगों ने कहा कि तुम ग्राम प्रधान के लिए खड़े हो जाओ। अच्छा, वह ग्राम प्रधान बना, तो ग्राम प्रधान भी मतलब यह है कि 9 साल तक रहा मैं ग्राम प्रधान। अच्छा, हाँ, आजकल की तरह उन दिनों पैसे तो होते नहीं थे इतने। जितने भी पैसे होते थे ऑर्डर होता था कि स्कूलों की मरम्मत कराओ, स्कूलों की छत बनाओ वगैरह। तो मैंने सभी प्राइमरी स्कूलों को, मिडिल स्कूलों को छत बनवाई और 4 दीवारी बनवाई, यही काम होता था।
थोड़ा 60-65 हजार रुपया आता था साल भर में। आजकल की तरह लाखों रुपया तो आता नहीं था। हाँ। उसी से मैंने बनवाया था वो। अच्छा, हाँ। तो आजकल के टाइम तो ये होता है कि कितने लोग तो जो आता है वो उनका घर बन जाता है, बाकी तो रोड बने ना बने। उस वक्त यही भावना थी कि किसी तरह से विकास हो जाए और मेरा भी नाम जो है रह जाए करके, ऐसी बात थी। तो आप 2 बार रहे और उसके बाद शायद आपने लड़ा भी नहीं आगे चुनाव। उम्र भी हो गई, फिर मैंने कहा नहीं, अब जमाना भी दूसरा हो गया ना। अभी तो जब तक ऊपर वालों को पैसे नहीं दो, इधर उधर पैसे नहीं दो, तो उसकी इज्जत भी नहीं होती है। हाँ। ऐसा मैं करना नहीं चाहता था। अच्छा, हाँ। तो जब आप ग्राम प्रधान थे और आर्मी से रिटायर भी थे, तो एक रूल रेगुलेशन आपका होता होगा यहाँ पर गांव में, अगर कोई ऐसा काम करे या कुछ करे तो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि गलत काम करते हैं या वो करते हैं। वो तो मैंने जब ग्राम प्रधानी था तभी मैंने कहा था, जो शराब बनाएगा तो उसको 50 रुपया जुर्माना होगा। अच्छा। जो शराब ले जाएगा तो उसको 50 रुपया जुर्माना होगा। और छोटे मोटे झगड़े जो है रोजाना मेरे यहाँ पंचायत लगी रहती थी। आज इसने ये कर दिया, आज ये चोरी हो गई, आज वो हो गया, ये हो गया। पूरा फैसला मैं ही करता था। अच्छा, ऐसा होता था। ग्राम प्रधान में पूरा। हाँ। ठीक है, मुझे भी याद है कुछ बचपन का कि यहाँ बहुत सारे घरों में ऐसे लोग आते थे अपने केस लेके कि आज इसने लड़ाई कर दी, वो कर दी, तो आप सब सुलझा देते थे कि चाहे वो कैसे भी हो, रौब से हो या समझा के हो, हर चीज से। जॉब से भी करता था। एक एक गांव की एक औरत आई मेरे पास, बोला कि मेरे लड़के ने बहू को मार दिया। अच्छा। ये कहा। मैं यहाँ से जरा उसको समझा दो बोला। हाँ। मैं यहाँ से गया वहां, तो जा करके मैंने 2 डंडे उसके पहले मारे कमर में। अच्छा। उसकी औरत बिगड़ गई, उसकी माँ बिगड़ गई जो मुझे बुलाने। मैंने कहा मेरे पास बबूत है जो इसके शराब को उतारूं मैं। हाँ। पहले इसको ठीक करूंगा तब जाके। तो ऐसे शराबी होते थे, मैं ऐसे धागड़ से ऐसे पीट भी देता था। हाँ, मुझे याद है कुछ समय कोई शराब पी के मंदिर में चले गया तो उसकी भी शिकायत आती थी, तब आप जाते हाँ, थे। तो ये होता था। पहले बड़ी इज्जत होती थी। अब तो सब चीजें चेंज अब हो तो गई सब है, पैसों की बात है। सब पैसों की बात है। हमने वो टीवी खरीदी। टीवी, टीवी उस समय पे गांव में टीवी हुआ करती टीवी थी। नहीं होती थी। टीवी नहीं तो हुई। टीवी जब लगाते थे तो सारा गांव यहाँ पर आता था। पराल के यानी वो बिछा करके नीचे वो बच्चों को ला करके देखते थे। वो लोग सब टीवी देखेंगे, ये करेंगे। उसके बाद जब मैं ग्राम प्रधान हो गया तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर वो लगा टेलीफोन का। तो वहाँ बात करने के लिए जब ये लोग थारू लोग जो बाहर जाते थे तो बात करते थे, हमारी वाइफ से बुला दो, बात कर दो। तो मैं जगह जगह जा करके, अरे तेरा टेलीफोन आया है, आ जाओ करके बुला के लाता था। मतलब तो घर में आपके लगा, लेकिन फोन आता था तो आप जा जाके। करके बुला के लाता था कि बुलाए तो मैं कहूँगा कि भाई चलो बात करो। हम क्या करें, तुम ही कर दो ना, ठीक है तुम ही कर दो। बोलना नहीं आता था। अच्छा, फोन में कैसे फोन बात। में भी बोलना नहीं आता, तुम ही बोल दो ठीक है करके, ऐसा कहते थे। जबकि आज अब देख रहे हैं कि हर घर में, हर आदमी के पास, हर औरत के पास जो है फोन है। तो उस वक्त इतना लोग अनपढ़ भी थे, जानते भी नहीं थे। और इसके बाद न टीवी के बारे में, न ट्रांजिस्टर के बारे में, और इसके बारे में कुछ भी लोगों को पता नहीं था। इवन जो हमारा ये लगा था फर्स्ट टेलीफोन, हम्म, सार्वजनिक टेलीफोन के नाम से हमने एक बोर्ड लगाया था यहाँ पर, तो वो पूरे गांव में शायद हमारा ही पहले लगाया था, क्योंकि आप ग्राम प्रधान थे। यहीं लगा था, यहीं पर। और किसी भी गांव में किसी का भी फोन आया तो वही हम जाएंगे या आप कोई भी बच्चा जाके उनको लेके आता था कि आओ इतने बजे के करीब फिर दोबारा फोन आएगा, वेट करो। शायद आज के टाइम पे तो शायद कौन ऐसा करेगा कि किसी के घर जाके इतने किलोमीटर जाके उसको बुला के लेके आए कि तुम्हारा फोन आया है। ग्राम प्रधान जो है बड़ा इज्जतदार आदमी होता था और अपनी जिम्मेवारी समझता था वो। और गांव को पूरे उसको अपना परिवार जैसा समझता था। लेकिन आज थोड़ी ऐसी बात है, आप तो जाएंगे भी तो कहेंगे अरे इसका कोई मतलब होगा तब जा रहा है। अब तो सही बात, ऐसा सोचते हैं हर आदमी। बस वोट के समय पे जाते हैं, हाँ, वोट के समय उसके जाते वक्त हैं, तो कोई उसके नहीं। बाद कोई नहीं जाता तो है। आप जब ग्राम प्रधान के लिए लड़े थे तो आप भी प्रचार वगैरह किया था आपने कि
मैं तो कुछ प्रचार कि घर जा जा के हाथ ना जोड़ ना के मेरे से कि तो मुझे कुछ ग्राम प्रधान बनाओ तो मैं तुम्हारा विकास करूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को कोई पता ही नहीं था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ किया भी तो कुछ कहा भी तो होगा, लड़कों ने कहा होगा, नहीं तो मैं तो कहीं न गया न कहीं किसी को बोला कि मुझे वोट दो करके। और लोगों ने, गांव वालों ने ही कहा कि हम आपको बना रहे हैं करके। हम और दो किसी बार हाँ आपको हाँ लगातार दो बार बनाया, 88 से 96 तक रहा मैं। और फिर आपने लड़े ही हाँ, नहीं क्योंकि फिर भी मैं कह रहा, मेरे को बोल रहे थे नहीं तुम ही हो जाओ करके। मैंने कहा मैं नहीं होता हूँ। तीसरी बार भी। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं होता हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मैं नहीं होता हूँ। फिर और दूसरी बात ये थी कि अब वो पुराना हिसाब किताब तो रहा नहीं, अब तो नया ही वो हो गया है, तो तो इसलिए ग्राम नहीं। प्रधान मतलब जब बिना वोट के भी बन जाते थे, और आज के टाइम पे शायद छोटे से छोटा वार्ड मेंबर या कोई और चीजों का चुनाव होगा तो शायद लोग लाखों तो खर्च ही कर देते हैं हाँ, खर्च सिर्फ कर। वोट मांगने के लिए। हाँ और आप घर बैठे बैठे, आपको लोगों ने दो बार के लिए बोल दिया, तीसरी हाँ, बार भी बोल रहे थे, आप खुद ही नहीं हम उसमें तो हुए, कोई एक पैसा खर्च नहीं किया और एक हमने। पैसा भी आपका खर्च एक नहीं हुआ। पैसा खर्च नहीं किया हमने। क्या होता है किसी को पार्टी देना, क्या होता है क्या, ये कुछ जानते ही नहीं थे। अच्छा। हम कुछ नहीं है, वो लोगों ने कहा कि हो जाओ तुम, हो गए हम, बस हो गए। अच्छा, हाँ। ये रहा। तो अभी आपका बात करें कि जीवनचर्या, अभी तो आप 90 बरस से ऊपर ही हो गए हैं, 90 बरस 4 महीने जो आप बताते हैं। तो मैं तो आपको देख ही रहा हूँ, या आप जो देखने वाले हैं उनको भी बताना कि, क्योंकि जितने लोग हैं अभी, तो मैं आपको बोलूँ तो एक एवरेज अगर उसकी एज की बात करें तो लोग बोलते हैं कि 70 से ऊपर तो वैसे ही कहाँ रहना है हमको। लोग पहले ही कर लेते हैं कि 60-70 तो हमारी एक एज ही है, बस इससे ऊपर नहीं है। जो कि आप 90 से ऊपर हैं और अभी तक स्वस्थ हैं। तो आपका ऐसा क्या डेली रूटीन रहा कि जो आज के टाइम पे लोग होप ही खत्म कर दिए है कि लोगों ने, कि शायद इतने से ऊपर तो मैं वो सोचते भी नहीं है कि हमें रहना है। तो तब के टाइम पे क्या था कि जो आप अभी भी इतने मतलब फिट हैं और स्वस्थ हैं, तो क्या आपका डेली रूटीन रहा? सबसे पहले तो मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कि मेरे परिवार में सभी के सभी बड़े खुशहाली में हैं और मुझे किसी की चिंता नहीं है। इस वक्त जो है मैं बड़ा खुश हूँ। तमाम मेरे नाती लोग, मेरे लड़के लोग सभी अच्छे अच्छे जगहों में, अच्छे नातनी लोग सब अच्छी जगहों में सर्विस में हैं, सबकी हैं, जिसका कि मुझे बड़ा खुशी है। और जो कोई चीज़, कोई ऐसा होने से, गलत काम होने से जरा सा मुझे दुख होता तो उससे भी चिंता होती। मुझे इस चीज़ की चिंता तो है नहीं, अच्छा। इसलिए अपना प्रभु का भजन करता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपना खान पान जो है अपना बिल्कुल लिमिट से खाता पीता हूँ। कोई न मीट मांस मछली वगैरह वगैरह ये कुछ नहीं खाता हूँ। अपना रूटीन थोड़ा सा घूम भी लेता हूँ, थोड़ा योगा भी कर लेता हूँ और इसी से खुश रहता हूँ, सभी से आनंद से रहता हूँ। प्रभु की कृपा है और ये कृपा बनी रहे तो उसी से यही मैं लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ। सुखी बसे परिवार सब, दुखी रहे न कोई, यह संदेशा मेरा है, भगवान पूरी हो, ये मेरा कहना है। हाँ ठीक है। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरे लोग देख रहे हैं, तो वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं आपके बालों का राज क्या है, अगर मैं और लोग को भी दिखाना चाहूंगा। आपने अभी टोपी पहनी है, अगर आप दिखाना चाहोगे, क्योंकि जितने हम तो मुझे लगता है कि 30 बरस के आते आते लोगों के बाल भी उड़ना शुरू हो गए हैं अब वो है। तो अगर आप दिखाना चाहें कि आपके बाल का राज, जो एक बार तो बाल तो मेरे क्या देखोगे, ये सफेद देखो, हो गए हैं। बाल सफेद हो गए, लेकिन जो है अभी तक मतलब इतने घने बाल, मतलब आज के टाइम पे लोग सोचे तो 30 बरस में लोगों के झड़ने लग जाते हैं साइड साइड से। तो ये तो ये मतलब हेल्थ ही है, एक जो अच्छा खाना पीना है, कि जो बाल की बात करें या सेहत की बात करें। एक बात और बतलाता हूँ तुम्हें मैं। हाँ। बचपन में हमारे जब गांव में ये जानवर पालते थे, भैंस पालते थे, मेरी माँ ने भैंस पाली हुई थी। अच्छा। तो घी बनाती थी बेच देने के लिए, कंटर में घी रखती थी। मैं गर्मी के दिनों में नली लगा करके घी को चोर करके खाता था। मैंने, लोग और चीज चोरी करते हैं, मैंने घी चोर करके खाई है। अच्छा। तो इसका इसका भी फर्क सोचता हूँ कि बचपन से ही
हालांकि थी तो गरीबी हालत, लेकिन रहा मैं बहुत उससे पहले से ही। खाने पीने का खाने पीने में गलत कोई ऐसी चीज नहीं खाई, लेकिन अपना चीज खाता ही था। आजकल तो लोग गलत चीजों का भी सेवन कर लेते हैं, तो उसी से हेल्थ खराब हो जाती है। है मेरी खाने पीने का भी अच्छा है, लेकिन सवेरे 4 बादाम जरूर रोजाना खाता हूँ। अच्छा। हाँ, भिगाए हुए 4 बादाम रोजाना है मेरा। और ये नाती नोती लोग सब लोग कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन की मैं फ्रूट न खाऊं, जिस दिन मैं अच्छा चीज न खाऊं। सब उसकी कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसी ही बने रहे कृपा भी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, और हमारा भी मतलब एक सौभाग्य है कि हमने भी शायद कुछ पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे कि आप दादाजी मिले हमें, क्योंकि अभी तो शायद लोग तो बचपन में देख भी नहीं पाते हैं। तो दादाजी, हम तो आपको जानते ही हैं कि बचपन से आपके भजन सुने हैं हमने, और हमने भी सीखा है उससे खूब। तो आप हारमोनियम बजाते थे या जो ढोलक बजाते थे, तो कुछ हमारे व्यूवर्स भी हैं, तो हम उनको भी दिखा दें कि आपकी जो और भी कला है, जिसे आप दिनचर्या कहते हैं, कि आप भजन करना या संगीत पे भी रुचि रखते हैं। तो आर्ट तो आपकी वैसे ही अच्छी थी पहले से ही, तो आर्ट का भी मुझे पता है कि आप आर्टिस्ट थे ही, मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है आपसे ही, और राइटिंग हो चाहे वो। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा संगीत भी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि दादाजी अब हारमोनियम से चेंज हो गए हैं, कैसियो बजाने लग गए हैं। तो दादाजी, ये तो आप है, एक पहाड़ी गीत भी सुना दो आप, पहाड़ी गीत भी सुना दो। अच्छा हाँ आप बजाइए पहाड़ी गीत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो, और अगर आपकी कोई राय है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे भी ऐसी ही वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।